नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आ चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप का रिजल्ट। कैसे रहे रिजल्ट, इसके ऊपर हम बात करने वाले। कैसे रहे ब्रैडकॉम ग्रुप के Q1 2022 के रिजल्ट्स और सॉफ्टवेयर सेगमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मैंने पिछले बार मैंने आपको बताया। इस बार मैं उसके आंकड़े भी दिखाने वाला हूँ कि इस कंपनी के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर का काम भी है और वो अमेरिका के अंदर है, इंडिया के अंदर वो काम शिफ्ट नहीं। तो यहाँ पर हम पहले इंडिया के बिजनेस को समझेंगे, इंडिया के रिजल्ट को समझेंगे, उसके बाद कंसोलिडेट को हम समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स। तो दोस्तों अभी भी आ चुके हैं रिजल्ट और ये रहे आपका पीडीएफ यहाँ रहा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले इंडिया के बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। टोटल इनकम, ये जो ब्लैक डार्क में है, डार्क ब्लैक में, वो टोटल इनकम है आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट में है, ये रहा सबसे जो डार्क में रहेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पर जो है। लेकिन वो बात की है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुल मिला के यहाँ पर जो है अब ध्यान रखिएगा। तो टोटल इनकम जो निकल कर आई है, ये स्टैंड अलोन है, सिर्फ इंडिया के बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बिजनेस की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर नेट सेल जो अभी जो है निकल के आई है, वो जून 2020 में, यानी 30 जून 2020 अगर हम बात करें Q1 की पिछले साल 2020 की, तो वहाँ पर थी 116.10 करोड़ रुपीस की वहाँ पर नेट सेल थी। टोटल मतलब अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 116.09 करोड़ रुपीस की यहाँ पर जो है नेट सेल थी, क्वार्टरली, ओनली क्वार्टरली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं, इंडिया के बिजनेस की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ। तो पिछले साल 116.09 करोड़ रुपीस की नेट सेल थी, जो कि यहाँ पर गिर कर 88.03 करोड़ रुपीस की यहाँ पर नेट सेल निकल कर आई है। तो पिछले साल की तुलना में जो है वो यहाँ पर खराब रिजल्ट यहाँ पर जो है स्टैंड अलोन में देखे जा रहे हैं। यहाँ पर जो है नेट सेल में टोटल इनकम जो है वो यहाँ पर गिरी है, ध्यान रखिएगा। 116 थी, 116 करोड़ 2020 जून में Q1 में, जो कि 2021 जो अभी का Q1 है उसमें गिरकर आई है 88.03 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम निकल के आई है। अगर हम मार्च 2021 से पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, ईयर ऑन ईयर हमने कर लिया, अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर करते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 102 करोड़ रुपए की, यानी मार्च 2021 में Q4 जो था वो वहाँ पर 102.82 करोड़ रुपए की नेट सेल थी। अगर हम 100 उससे भी देखें कंपेयर करके, तो यहाँ पर स्टैंड अलोन में घटा है। कुल मिला के स्टैंड अलोन की जो रेवेन्यू है वो खराब है। अब अगर हम प्रॉफिट का भी देखें आंकड़ा, प्रॉफिट का आंकड़ा यहाँ पर ये रहा। प्रॉफिट का आंकड़ा अगर हम देखें, नेट रिपोर्ट यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 11, यहाँ पर लमसम यहाँ पर जो है कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। क्या ये यही है? जस्ट वेट अ सेकेंड। यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट लॉस यहाँ पर जो है करेक्टली यहाँ पर जो है दिखा रहा है लमसम यहाँ पर, जी हाँ ठीक है, समझ में आ गया है। तो इस वक्त जो निकल कर आई है, जो टोटल प्रॉफिट जो स्टैंड अलोन का जो है वो यहाँ पर पिछले साल की तुलना में जो बढ़िया आई है। 0.48 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट था पिछले 2020 जून की क्वार्टर Q1 में, जो है 48 लाख रुपए का प्रॉफिट था, जो कि अब यहाँ पर 1 करोड़ पर यहाँ पर पहुँच गया। 1 करोड़ 11 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट किया। तो पिछले साल की तुलना में बहुत ही बेहतरीन किया है, बहुत ही ये यहाँ पर ये एक यहाँ पर समझने वाली बात है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब हो चुका है। यहाँ पर जो 1 करोड़ 11 लाख रुपए का यहाँ पर जो 12 लाख मान लें, 0.93 लगा, 1 करोड़ 12 लाख रुपए का यहाँ पर जो प्रॉफिट किया है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया है। क्योंकि पिछले क्वार्टर जून 2020 की अगर हम बात करें, यही क्वार्टर सेम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो वहाँ 48 लाख का प्रॉफिट था। अब यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर हो गया, जबकि नेट सेल घटी है इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा, तब जाके यहाँ पर क्लॉक किया है 1 करोड़ 12 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट। तो 48 लाख से 1 करोड़ 12 लाख काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम मार्च क्वार्टर से देखेंगे, Q1 देखें, मार्च 2021 के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, तो 7.52 करोड़ रुपए की नेट सेल थी, यानी 7 करोड़ 52 लाख रुपए की यहाँ पर जो, माफ़ कीजिए, नेट सेल नहीं, प्रॉफिट था। 7 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रॉफिट था, जो कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी थी। अदर इनकम का बहुत बड़ा सपोर्ट था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट दिखा था। नहीं तो
पिछले जो क्वार्टर, मार्च के जो क्वार्टर था, वो भी एकदम यहाँ पर जो स्टैंड अलोन में एकदम खराब था, ध्यान रखिएगा। तो इस वक्त जो है यहाँ पर थम्स अप मिलता हुआ आ रहा है। आपका स्टैंड अलोन जो है, स्टैंड अलोन का प्रॉफिट बहुत अच्छा है। यहाँ पर यहाँ पर जो यहाँ पर जो नेट सेल जो घटी है वो तो घट गई नेट सेल थोड़ी बहुत, उसके हिसाब से रिजल्ट खराब होने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी जो आंकड़े हैं वो खराब होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर स्टैंड अलोन में यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े अब तक के सबसे बढ़िया आंकड़े में से एक है। तो ध्यान रखिए, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, भले ही नेट सेल घटी हो स्टैंड अलोन में। और स्टैंड अलोन मैंने कहा था कि यहाँ पर इंडिया के बिजनेस पे जो है खास नज़र रखनी होगी। अब चलिए मेन बिजनेस पर आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेटेड यानी ओवरऑल अमेरिकन बिजनेस प्लस इंडियन बिजनेस। इंडियन बिजनेस कुछ ज़्यादा मायने रखता नहीं है, चलिए देखते हैं। तो इस वक्त जो निकल के आई, ये लैक्स में मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं, करोड़ में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, इसलिए शायद थोड़ा जो है अटक रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दिक्कत की थोड़ी, यहाँ पर जो है कन्वर्ट करने में थोड़ी सी देर लग जाती है, ध्यान रखिएगा। तो कंसोलिडेट में जो है जून 2020, अगर यही सेम क्वार्टर पिछले साल का देखें तो वहाँ पर नेट सेल थी, टोटल नेट सेल जो थी या टोटल इनकम कहें तो 639.50 करोड़ रुपीज़ की टोटल इनकम या और यहाँ पर जो कहें टोटल नेट सेल थी। तो ध्यान रखिए 639.54 करोड़, 640 करोड़ अगर मान लें राउंड फिगर में, मोटा मोटा तो गलत नहीं होगा, 640 करोड़ रुपए की नेट सेल थी, जो कि अब गिरकर माफ कीजिएगा बढ़कर जो है 653 करोड़ रुपए की 653.11 करोड़ रुपीस की नेट सेल निकल गई। तो पिछले क्वार्टर से अगर देखें, पिछले साल के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर अभी का जो रिजल्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, वहां पर आपको जंप दिखाई दे रहा है, भले ही छोटा सा जंप दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर जंप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 100, यहाँ पर लमसम यहाँ पर अगर हम बात करें तो लमसम यहाँ पर 12 से 15 करोड़ की यहाँ पर जो है, यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर जो है नेट सेल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। तो ठीक है, जो भी बढ़ी है लेकिन यहाँ पर बढ़ी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मार्च के क्वार्टर से अगर हम बात करेंगे, मार्च के क्वार्टर से, तो मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन जो है वो यहाँ पर खराब है। यहाँ पर खराब इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50-60 करोड़ रुपए का यहाँ पर मिस दिखा है, सिर्फ और सिर्फ नेट सेल में, ध्यान रखिए। अभी हम प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर जो है सीधा यहाँ पर जो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो यहाँ पर 718 करोड़ की मार्च 2021 में Q4 में जो है नेट सेल थी, जो कि घटकर जून 2021 में जो है वो यहाँ पर अभी के जो क्वार्टर है वो 653.11 करोड़ रुपीज़ की रह गई है। लेकिन अगर हम मार्च में ये समझें, मार्च में अगर हम ये भी समझें कि वहाँ पर जो है जो टैक्स है वो वापसी हुई, तो 1898 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो टैक्स है वो वापसी करी गई थी, जिसकी वजह से माफ़ कीजिए अदर इनकम है, जी हाँ अदर इनकम जो है टैक्स नहीं है, अदर इनकम वहाँ पर जो थी लमसम है, मैं आपको बता दूँ अदर इनकम कितनी होगी। लमसम यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 189 करोड़ रुपीस की यहाँ पर जो है अदर इनकम का सपोर्ट था, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे और हो गए थे। यहाँ पर जो है नेट सेल या नेट इनकम कहें तो यहाँ पर 718.35 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो है निकल के आई थी। अगर हम उसे काट देंगे तो यहाँ पर सीधा अगर हम बात करें 699 करोड़ रुपीस की नेट सेल थी। तो अगर हम सिर्फ 699 करोड़ रुपीस से अगर हम कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर की नेट सेल को तो 653, तो लमसम वही 50 करोड़ का यहाँ पर जो है मिस हमको दिखता है। तो कुल मिला के यहाँ पर 50 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल कम आई है किसी भी पैमाने पे। अगर देख ले मार्च सिर्फ क्यू ऑन क्यू के, अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर को देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आई है, ध्यान रखिएगा। अब कुल मिला के अगर हम यहाँ पर यहाँ पर जो है अपना सीधा जो है वो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी के जो आंकड़े हैं लगता है कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो लमसम अगर हम बात करें, जस्ट वेट अ सेकेंड, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो है ये रहा। तो अगर हम ये देखें तो इस वक्त जो है 105.54, यानी अगर हम ये देखें तो यहाँ पर सीधा एक बेनिफिट है। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर का तो 105 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा। 105 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में प्रॉफिट है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 101.37 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। इस वक्त 105.54 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, पिछले क्वार्टर
यानी क्यू ऑन क्यू से ईयर ऑन ईयर तो हमने देख लिया, ईयर ऑन ईयर बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च से अगर हम कंपेयर करते हैं, जो अभी मार्च गुजर चुका है Q4 से, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट था 140 करोड़ रुपए, जो कि घटकर इस क्वार्टर में रह गया है 105 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जो है क्या कहें इस रिजल्ट को, क्या कहना चाहेंगे इस रिजल्ट को, तो यहाँ पर सीधा सीधा यही कहना चाहेंगे कि भैया जो ईपीएस है वो भी शायद यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा घटा है, तो ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है थोड़े से मिस आउट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर है, यानी इस साल का क्वार्टर से पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपेयर अगर करते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर पे दबाव नहीं दिखा है, पिछले साल लॉकडाउन जब हुआ था तो दबाव नहीं दिखा है, तो पिछले साल की तुलना में इस साल तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर गया है। मतलब पिछले इस साल का जो अभी का जो क्वार्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर गया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको लग रहा होगा कि मैं जो है ब्राइटकॉम ग्रुप का ज़्यादा ही कुछ सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट में जो है वो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से ही कंपेयर कर रहे हैं, यानी जून इस वक्त के जून के क्वार्टर, जून 2021 के क्वार्टर को जून 2020 से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस पैमाने पे जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो यहाँ पर मिस आउट है। तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे अगर कहें तो यहाँ पर इनलाइन है रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर क्वार्टर जो है इसी क्वार्टर को सेम ईयर से पिछले साल के ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर को, तो यहाँ पर जो है अच्छा रिजल्ट आता है। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे, अगर ना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लिया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये कंसोलिडेटेड का है, ध्यान रखिए ये कंसोलिडेट है, इसमें जो है स्टैंड अलोन बिल्कुल भी नहीं है, स्टैंड अलोन इसका है ही नहीं। मैंने आपसे कहा था कि ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो दो जगह काम करती है, एक डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट में, दूसरा इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सेगमेंट है। तो ध्यान रखिए सॉफ्टवेयर डेवलप भी करती है, और उससे जो इनकी जो कुल आय है इस वक्त की मैं आपको बताऊं तो अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है 87.97 करोड़ रुपीस की यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर से इनकी कमाई होती है। जो आपने स्टैंड अलोन में देखा ना 654 करोड़ का नेट सेल जो देखी है, उसमें 87.97 करोड़ रुपीस का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आता है। बाकी का डिजिटल मार्केटिंग से आता है 566.07 करोड़ रुपीस का जो है करोड़ रुपीस का जो नेट सेल है। टोटल रेवेन्यू जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से आता है, लेकिन 87.97 करोड़ रुपीस जो है उसी के अंदर जो है नेट सेल की। तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा जो है सॉफ्टवेयर का काम इनका लगता है, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर सेगमेंट में भी है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी जो है वो दो जगह काम करती है, ध्यान रखिएगा। तो सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना, लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपका बात करें डिजिटल मार्केटिंग का है, वो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है इनके लिए। तो देखते हैं आगे होता क्या है, डीमर्ज भी शायद हो सकता है आगे चलकर। कुल मिला के आपके सामने रिजल्ट्स हैं, और यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है कुछ भी अगर आपको पूछना हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट थोड़े से यहाँ पर जो है यहाँ पर मिस आउट हुए, लेकिन ईयर ऑन ईयर क्वार्टर को अगर सेम क्वार्टर को पिछले साल के सेम क्वार्टर को जो है अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे, आपके सामने पूरा रिजल्ट रख दिया है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कुछ बताना हो, कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, बता दीजिएगा। और अगर आपको इस रिजल्ट में कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।